आगरा कॉलेज एनसीसी आर्मी विंग द्वारा पराक्रम दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कैडेट्स ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि आगरा कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अनुराग शुक्ला ने उपस्थित कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी ने अपनी बौद्धिक क्षमता और विवेक का प्रयोग करते हुए विश्व के अनेक देशों का ध्यान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ओर कराया। उन्होंने भारत के नौजवानों में स्वतंत्रता का ज्वार पैदा किया। नेताजी ने शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए हिटलर से दोस्ती की। नेताजी ने जिस राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया उसे हमें अपनाना होगा। आज उनके पराक्रम से ही भारत वर्तमान में विश्व के सशक्त राष्ट्रों में गिना जाता है। कंपनी कमांडर कैप्टन अमित अग्रवाल ने कहा कि नेताजी ने अल्पायु में ही भारत की स्वाधीनता आंदोलन की दिशा और दशा बदल दी। उन्होंने विश्व के अन्य देशों का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि युवाओं को नेताजी की तरह ही समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ बनकर देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। कैडेट उजाला राजपूत एवं एकांश गौतम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय दिया। संगोष्ठी में कैडेट्स मोहित यादव ने नेताजी की रहस्यमयी मृत्यु के बारे में चर्चा की। कैडेट्स रोहित करदम, भावना मुबसिरा खान, आशी धाकड़ आदि ने पराक्रम दिवस के ऊपर अपने विचार रखे। संगोष्ठी का संचालन एसयूओ मानसवी चौधरी ने किया। सर्जेट आराध्या भट्ट ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में कैडेट शालू और प्रियांशु सिरोठिया ने देशभक्ति गीत उपस्थित कैडेट्स में ऊर्जा का संचार कर दिया। यो तारसू सारस्वत, प्राची पाठक, मोनिका किमी भारद्वाज, अभिषेक पाल, आरती राणा आदि उपस्थित रहे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती है, जिसको पूरा भारत वर्ष 2021 से पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस देश की जो स्वतंत्रता संग्राम है उसको एक नई दिशा दी, जहां एक और गांधी जी के नेतृत्व में नरम दल के लोग अंग्रेजों को चुनौती दे रहे थे, अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। इस देश से उनको भगाने के लिए कभी धरना प्रदर्शन, रैली ये सब चल रही थी। वहीं ऐसे समय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदय हुआ और उनका मानना था कि केवल शांति से इस देश से अंग्रेज नहीं जा सकते, इसके लिए एक क्रांति करनी पड़ेगी, तभी अंग्रेज इस देश को छोड़ सकते हैं। और इसलिए उन्होंने भारत में रहते हुए संघर्ष किया और भारत के बाहर जाकर के कई देशों में उनके राष्ट्राध्यक्षों से संपर्क करके और समर्थन जुटाया और एक फौज का गठन किया, अपनी भारतीय फौज का गठन किया आजाद हिंद फौज के नाम से। और उन्होंने उस आजाद हिंद फौज के माध्यम से अंग्रेजों को खुली चुनौती दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो जिस प्रकार से उन्होंने पूर्वोत्तर के क्षेत्र में अंग्रेजों से जो अलग अलग राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उनको मुक्त कराया, वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। मुझे लगता है आज अगर हम इस स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र आबो हवा में सांस ले रहे हैं तो उसके पीछे हमारे इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक महत्वपूर्ण योगदान है। आज सुभाष चंद्र बोस जयंती है। हमें पता है कि कितने महान व्यक्ति हैं। इन्होंने हमारे देश की संविधान में लाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। ऐसे ही इनका एक नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये हमारे दिलो दिमाग में इतना छाया हुआ है कि जब भी ये नारा आता है हमें सुभाष चंद्र बोस जी की याद दिलाता है। प्रियांशु सिरोठिया। और आज 23 जनवरी जैसा कि हम जानते हैं सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस मनाया जाता है। आज के दिन हम एनसीसी कैडेट्स में एक भावना भरने के लिए और जोश भरने के लिए सुभाष चंद्र जी के बारे में विस्तार से बताते हैं। और एनसीसी शुरुआत से ही सेनानियों के बारे में विस्तार से बताती आई है, ताकि युवा पीढ़ी जो भी हमारे देश के लिए हमारे सेनानी करके गए हैं उनको याद रखे।